ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब हम केप टाउन से बाहर निकले तो सेकेंड डे वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। हमारा सामना किससे हुआ? स्ट्रॉन्ग विंड से। गेल्स होती हैं बेटे हवाएं, बहुत स्ट्रॉन्ग हवाओं से हुआ फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और आने वाले कुछ हफ्तों में दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली। ये हवाएं बहुत तेज चलती रही। गेल्स डिडंट वरी मी। गेल्स स्ट्रॉन्ग विंड्स, इनसे मुझे कोई चिंता नहीं थी, इनसे मैं नहीं डर रहा था। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग। लेकिन जो वेव्स का साइज था इट वॉज अलार्मिंग। ये तो हैरान कर देने वाला था। अप टू 15 मीटर्स। कितना ऊंचा था? द वेव्स वर 15 मीटर्स हाई। बेटा जो MCQs होंगे ऐसे ही होंगे, तो ध्यान से आप पूरा केयरफुली सुनेंगे बेटा। The size of the waves was almost alarming. It were 15 meters high. जो waves थी 15 मीटर हाई हो रही थी, और as high as our main mast, और इतनी ही ऊंची थी जैसे हमारे जहाज की जो मेन मस्तूल थी। मास्ट होता है रस्सी, मस्तूल, उतनी ही ऊंची उठ रही थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर दूर आ चुके थे। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, ऑल्दो द वेदर वॉज नॉट फेवरेबल। हालांकि मौसम जो था वो फेवरेबल नहीं था, बहुत खूंखार था, मर्सीलेस था। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे completed with the Christmas tree. Just a minute. Yeah, complete with the Christmas tree. हमने बहुत अच्छे से हॉलीडे सेलिब्रेट किया, क्रिसमस ट्री भी डेकोरेट किया। न्यू ईयर्स डे saw no improvement in the weather. नेक्स्ट न्यू ईयर्स डे नया वर्ष स्टार्ट हुआ था, लेकिन देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। मौसम में कोई चेंज नहीं था, कोई सुधार नहीं था। बट वी रीजन दैट, लेकिन हमने अपने आप को ये बात करके सेटिस्फाई कर लिया था दैट इट हैड टू चेंज सून, कि मौसम श्योर शॉर्ट इट इज गोइंग टू चेंज, ये जल्दी ही चेंज हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज। हाँ, हुआ मौसम चेंज फॉर द वर्स, बट नाउ इट चेंज फ्रॉम बैड टू वर्स। अब ये बद से बदतर हो चुका था। इज इट क्लियर? एट डॉन ऑन January 2 द वेव्स वर gigantic. जो सुबह डॉन होता है बेटा, सुबह जब अर्ली मॉर्निंग होती है दैट्स कॉल्ड डॉन, और डस्क होता है जब शाम होती है दैट्स कॉल्ड डस्क। January 2 को बिल्कुल सुबह सवेरे वेव्स जो थी बहुत विशालकाय थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म। हम लोगों के पास एक छोटा सा स्टॉर्म जिप, एक छोटा सा जो था वो स्टॉर्म के फेस करने वाली एक छोटी सी ताल थी। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots। और हमारी जो समुद्री यात्रा हो रही थी बेटा, उसको किसमें, किलोमीटर्स में नहीं मेजर करते, उनको नॉट्स में मेजर करते हैं। तो हमारी जो यात्रा थी एक घंटे में 8 किलोमीटर्स की, 8 knots की हो रही थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, हमारी जो शिप थी जैसे ही लहराती एकदम बहुत ऊंचा उठता। एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। हमें क्या लगता था, जैसे बहुत विशाल का समुद्र था वो हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। एंड द स्क्रीम्स ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। स्क्रीम्स, चिल्लाने की आवाजें। जहाज जो पानी था उसमें ऐसे लग रहा था जो हवा है वो चिल्ला रही है, और जो फॉग स्प्रे थी, जो वो क्या बोलते हैं झाग, ऐसे लग रही थी जैसे हमारे कानों को बहुत ज्यादा पेनफुल थी, बहुत ज्यादा हमारी पेन हो रही थी हमारे कानों में भी उस आवाज को सुनकर। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड अ हैवी मोर्स रोप। तो हमने अपने जहाज की जो स्पीड थी उसको स्लो डाउन करने के लिए हमारा जो एक ताल था वो उसको हमने नीचे रख दिया, और एक बहुत बड़ी हैवी रस्सी से अपने जहाज को बांध दिया लंगर के साथ।
Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned out old skins and life jackets and walked. हमने क्या किया, हमें लगा कि अब our death was certain, हमारी डेथ जो थी वो बिल्कुल नजदीक थी. हमने जहाँ वो बोट थी उसको डबल लैश किया, डबल रस्सी से बांध दिया था. हमने अपनी जो हमारी लाइफ जो हमारी ऑयल स्किन्स थी, अपनी लाइफ सेविंग जो जैकेट्स होती हैं वो थी, वो सब हमने डाल ली. एंड वॉक्ड एंड वेटेड, और हम वेट कर रहे थे कि मौसम जो था वो जल्दी ही चेंज हो जाएगा. आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे.